नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र रावत बोल रहा हूँ। विदुष बैटन के फेसबुक पेज पर इस समय बसंत की आहट का सप्ताह चल रहा है, जिसमें पुरुष रचनाकारों, लेखकों और कवियों के द्वारा महिला विमर्श पर या महिला अधिकारों के बात करते हुए रचनाओं का पाठ और लाइव हो रहे हैं। मैं इसी के तहत पेरियार रामास्वामी द्वारा लिखित एक लेख का पाठ करूंगा, जो स्त्रियों के अधिकारों के बारे में उस समय के 20वीं सदी के स्टार्ट के हिसाब से काफ़ी क्रांतिकारी विचार थे। तो लेख का शीर्षक है महिलाओं के अधिकार, और मैं इसका पाठ शुरू करता हूँ। पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है और यह नहीं मानता कि उसके ही समान स्त्री के भी भावनाएं हो सकती हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका गया? ताकि उन्हें उनकी मुक्ति से वंचित रखा जा सके और इस बहाने उन्हें दासी बनाया जा सके और साबित किया जा सके कि वे सोचने, विचारने या कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। जमींदार अपने नौकरों को और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पुरुष उससे भी बदतर व्यवहार स्त्री के साथ करता है। जमींदार अपने नौकरों के साथ ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ तभी ऐसा बर्ताव करते हैं जब उन्हें उनसे खतरा महसूस होता है, लेकिन पुरुष महिलाओं के प्रति उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रूर व्यवहार करते हैं। भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में अस्पृश्यों से भी अधिक उत्पीड़न, अपमान और दासना झेलती हैं। चूंकि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि स्त्री की पराधीनता सामाजिक विनाश की ओर ले जाती है, इसलिए अपनी सोचने विचारने की सामर्थ्य के चलते जिस समाज को विकास की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, वह दिन ब दिन पतन की ओर बढ़ता जाता है। प्रत्येक महिला को एक उपयुक्त पैसा अपनाना चाहिए ताकि वह भी कमा सके। अगर वह कम से कम खुद के लिए आजीविका कमाने में सक्षम हो जाए तो कोई भी पति उसे दासी नहीं मानेगा। पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन का साधन है और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया है। पता कीजिए, क्या इनके अलावा उनका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी हुआ है? महिलाओं की दास्ता केवल पुरुषों के कारण है। पुरुषों की यह धारणा कि ईश्वर ने पुरुष को श्रेष्ठ शक्तियों से युक्त और स्त्री को उसकी गुलामी के लिए बनाया है और परंपरागत तौर पर स्त्रियों द्वारा इसे सत्य मानकर इसकी स्वीकार्यता, यही स्त्री की दास्ता को बढ़ावा देने वाले कारक तत्व हैं। विवाह से पूर्व लड़का और लड़की की जोड़ी दोनों के रंग रूप की संगतता, आपसी स्नेह और सही समझ तथा समान शिक्षा के आधार पर नहीं मिलाई जाती, बल्कि यह देखा जाता है क्या लड़की आज्ञाकारी होगी और लड़के की इच्छानुसार आचरण करेगी। लगभग उसी तरह से जैसे गाय बैल आदि खरीदते समय उन्हें देखा परखा जाता है। मंगलसूत्र का निहितार्थ यह है, जब लड़का इसे लड़की के गले में बांधता है तभी से वह उसे अपनी दासी मान लेता है और लड़की भी उसकी दासी बनना स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार पति अपने पत्नी के प्रति चाहे जैसा भी व्यवहार करे, किसी को उसे रोकने टोकने का अधिकार नहीं है, ना ही उसके दुर्व्यवहारों के लिए दंड का प्रावधान है। आज की मध्यम वर्गीय महिलाएं अपनी शिक्षा, धन, व्यवहार कुशलता संबंधी ज्ञान, सम्मानित रिश्तेदार और एक आरामदायक जीवन जीने के बावजूद बहुत ही पारंपरिक ढंग से व्यवहार करती हैं, जिससे उन्हें देहाती लड़कियों से भी ज़्यादा पिछड़ापन झलकता है। यह दुख की बात है। ऐसी महिलाओं द्वारा जन्मे और उनके संरक्षण में बढ़ने वाले बच्चों में मानवीय गरिमा का भाव कैसे आएगा? हमारे समाज की महिलाओं को स्वयं को जन्म से ही दासी मानने की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। महिलाओं, साहसी बनिए। यदि आप अपने आचार विचार में बदलाव लाती हैं तो आपके पति और अन्य पुरुषों को भी बदलने में आसानी होगी। पुरुष आप पर यह आरोप लगाते हैं कि आप पिछड़ी हैं। अपने आप पर यह आरोप मत लगने दीजिए। अपनी स्थिति को यूं मजबूत बनाइए कि भविष्य में इसकी बजाय
कि आपको अमुक व्यक्ति की पत्नी के रूप में पहचाना जाए, आपके पति को अमुक महिला की पति के रूप में चिन्हित किया जाए। पति का लाड़ प्यार पाने वाली महिलाएं, जिनको गहनों और परिधानों का अत्यधिक मोह होता है, जो स्त्रियोचित सौंदर्य और फैशन के आकर्षण में फंसी रहती हैं तथा जो धनाढ्य और अभिमानी होती हैं, वे अपनी इसी निष्क्रिय अवस्था में संतुष्ट रहेंगी। वे दुनिया में कोई सुधार लाने में सहायक सिद्ध नहीं होंगी। महिलाओं को उपहास की वस्तु समझने तथा पुरुष के मन बहलाने की चीज़ मानने के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे खुद ही अभद्र ढंग से व्यवहार करती हैं। जो महिलाएं खुद को फैशनेबल और आधुनिक समझती हैं, वे मात्र बढ़िया परिधान तथा आभूषण पहनकर आकर्षक दिखने में ही स्वयं को सभ्य मानती हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि पुरुषों के साथ समान दर्जे का संबंध ही वास्तविक सभ्य जीवन का आधार है। प्राथमिक शिक्षक शब्द को सर्वप्रथम महिलाओं के लिए प्रयोग में लाना जाना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए असल में वही प्राथमिक शिक्षक हैं। हिंदू धर्म में ज्ञान की और धन की देवियों को पूजा जाता है। फिर ये देवियाँ महिलाओं को शिक्षा तथा संपत्ति का अधिकार प्रदान क्यों नहीं करती? महिलाओं को तर्क संगत ज्ञान और वैश्विक मामलों से संबंधित पर्याप्त शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें ऐसे साहित्य, इतिहास या कहानियों से दूर रखा जाना चाहिए जो अंधविश्वास और भय को जन्म देती हैं। महिलाओं की पराधीनता के कई कारणों में मुख्य कारण यह है कि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है। समाज में पुरुषों की प्रधानता ने उन्हें निरंकुश बनाया है। इसका एक प्रमाण यह है कि हमारी भाषाओं में पुरुष की शुचिता के लिए कोई लक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। शुचिता के नाम पर पति द्वारा पत्नी के प्रति बरते जाने वाली क्रूरता को, जिसे पत्नी को हिंसा के रूप में भी सहन करना पड़ता है, समाप्त कर देना चाहिए। अगर किसी महिला को संपत्ति का अधिकार और अपनी पसंद से किसी को चुनने तथा प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह पुरुष की स्वार्थ सेवा करने वाली एक रबड़ की पुतली से ज़्यादा और क्या है। शुचिता को केवल स्त्रियों पर लागू करने और पुरुष को इससे मुक्त रखने का हठ पूर्वग्रहयुक्त व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित धारणा है। स्त्री पुरुष की संपत्ति है, यही विचार पत्नी की वैध स्थिति निर्धारित करता है। यदि हमारा संपूर्ण साहित्य न्याय और अनुशासनबद्ध आचरण से निमित्त रचा गया है, तो महिलाओं पर लागू सभी नियम कानून पुरुषों पर भी समान रूप से लागू नहीं होने चाहिए। संसार में यही दावा किया जाता रहा है कि स्वतंत्रता तथा साहस केवल पौरुष के लक्षण हैं। अतः पुरुष समाज ने यह निश्चय कर लिया कि यही गुण पुरुष की श्रेष्ठता को परिभाषित करते हैं। जब तक दुनिया में पुरुष की श्रेष्ठता कायम रहेगी, महिलाओं की पराधीनता जारी रहेगी। निश्चित तौर पर महिलाएं तब तक स्वतंत्रता हासिल नहीं करेंगी जब तक कि वे पुरुष वर्चस्व की रीति को समाप्त नहीं कर देती। पुरुष को अपनी यौन साथी चुनने की छूट और उसे जितनी मर्जी उतनी पत्नियां वर्ण करने की अनुमति स्वच्छंद संभोग का कारण बनती हैं। लोग महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और पारिवारिक संपत्ति के संरक्षण के उद्देश्य से गर्भ निरोध का समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसकी वकालत महिलाओं की मुक्ति के लिए करते हैं। यदि किसी पुरुष को किसी महिला पर दावा करने का अधिकार है, तो एक महिला को भी पुरुष पर दावा करने का अधिकार होना चाहिए। अगर महिला पर पुरुष को पूजने के नियम थोपे जाते हैं, तो पुरुष पर भी महिला को पूजने के नियम लागू किए जाएं। महिलाओं की मुक्ति के लिए पुरुष का तथाकथित प्रयास वास्तव में महिलाओं की दास्ता को ही जारी रखता है और उसके निवारण के रास्ते में खलल डालता है। पुरुषों द्वारा यह दिखावा कि वह महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें धोखे में रखने के लिए महज एक चाल है। क्या आपने कभी कहीं भी शियार को मुर्गी तथा मेमने को या बिल्ली को चूहों को बख्शते हुए देखा है, या फिर पूंजीपतियों को श्रमिकों का उद्धार करते देखा है? महिलाओं को दासों की तरह घरेलू कामकाज जैसे फर्श की सजावट, उपले बनाना, बर्तन मांजना, सामूहिक नृत्य और कोल्लाटम के साथ नृत्य करने का प्रशिक्षण मत दीजिए। आज हमारा अंधविश्वास हमारे समाज के दोषों और अधोगति का मुख्य कारण है। यदि हमारे समाज की महिलाओं के बीच इतना अंधविश्वास है, तो उनके बच्चों का क्या होगा? यदि महिलाओं की ओर से किसी सुधार कार्य की पहल की जाती है,
तो उसे ऊर्जा मिलनी चाहिए। यदि बाल विवाह पर रोक लगा दी जाए और तलाक विधवाओं के पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने के अधिकार के लिए प्रावधान बना दिया जाए तो समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति 90% समाप्त हो जाएगी। पुरुष स्त्री के बिना रह सकता है, लेकिन हर स्त्री सोचती है कि वह पुरुष के बिना नहीं रह सकती। यदि हम इसके कारणों पर गौर करें तो पाएंगे कि गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं के चलते महिलाएं यह जताने में असमर्थ होती हैं कि वो पुरुषों के बिना रह सकती हैं। चूँकि पुरुषों पर ऐसा कोई भार नहीं होता, इसलिए समाज में उनकी स्थिति इतनी दृढ़ है कि उन्हें यह घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होती कि वह महिलाओं के बिना रह सकते हैं। इसके साथ ही मातृत्व से संबंधित समस्याएं महिलाओं को दूसरों की सहायता के लिए विवश कर देती है, जिससे पुरुष वर्चस्व को बढ़ावा मिलता है। इसलिए महिलाओं की असली मुक्ति के लिए उन्हें संतानोत्पत्ति की कष्टप्राय बाध्यता से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए। ये निबंध कलेक्टेड वर्क्स ऑफ परियार EVR से लिया गया है और जिसका अनुवाद मिस्टर प्रमोद रंजन ने किया है। इस लेख से हमें पता चलता है कि यह 20वीं सदी के आरंभ में बड़ा क्रांतिकारी विचार रहा होगा। क्या 21वीं सदी के आरंभ में भी हम कुछ बदलाव हुआ है या यह सिर्फ एक क्रांतिकारी विचार ही है? इस सोच के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।